अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी जो लैब है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें करनी हैं, आज हम लोग इसका बेसिक जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस कोर्स का जो नाम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास बीएस और एमएस दोनों में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो कोर्स कोड है वो दोनों के लिए है CSL 320। जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एमएस और बीएस दोनों में ये चीज़ें, पहले तो ये था कि ये छठे और सातवें सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये पाँचवें सेमेस्टर में ये स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स का जो टाइटल है वो आपको दिख रहा होगा। इस कोर्स का टाइटल है ये वाला, ठीक है। और ये इसके जो क्रेडिट और आपके रिजल्ट में इंक्लूड होंगे तो ये 3+1 का है, ठीक है। तो 3 क्रेडिट और का आपके पास थ्योरी का होगा और 1 क्रेडिट और जो है वो आपके पास लैब का होगा। ये कोर्स लिंक है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कोर्स को की जो लैब है वो तो मैं ही आपको कराऊंगा, अलबत्ता इसकी जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो आपको शाहिद खान और शाइस्ता अशरफ जो है वो आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी में जो है मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, muslimahmad.buk@bahria.edu.pk। मेरा जो रूम नंबर है वो है फैकल्टी रूम 14, सेकंड फ्लोर, इकबाल ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो कोर्स डिस्क्रिप्शन में, कैटलॉग डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे पास इसके अंदर जो ब्रॉड एरे है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। और जो लिटरेचर रिव्यू है, इसके बाद जो जितने भी कर्नल्स हैं हमारे पास यूज़र लेवल तक के, वो कर्नल्स को हम लोग एनालाइज करेंगे इस कोर्स में। और इन कर्नल्स के अंदर जो गैप हमारे पास मौजूद है, उन गैप्स को किस तरह फिल किया जा सकता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसमें कोई रिसर्च प्रपोजल देना चाहें या कोई जर्नल देना चाहें, कॉन्फ्रेंस पेपर, जो भी आप करना चाहें वो उसका भी आपके पास टाइम है। तो आप वो रिसर्च पेपर, प्रपोजल, जर्नल या कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास जो जैसे आपके पास सीमाफोर वगैरह आप लोगों ने स्टडी किया वो होगा, वो पहले आप उसकी थ्योरी करेंगे, देन उसको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर डेड लॉक है तो डेड लॉक के अकर होने की वजूहत क्या क्या होती है, किस किस वजह से डेड लॉक अकर होता है, उसकी डिटेक्शन क्या होती है, किस तरह से होती है, और उसकी प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोसेस जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग 5 से 6 हम लोग उसको देखेंगे, जिसमें हमारे पास FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और इसके अलावा राउंड रॉबिन
ये 3 जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो एल्गोरिथम्स हैं, इनको हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर करके देखेंगे। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉलिसी के अंदर देखो, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये एग्जाम्स आपके जो भी एग्जाम होंगे, ये लैब के एग्जाम आपके हमेशा थ्योरी से 1 हफ्ते पहले होते हैं। यानी कि जिस डेट को आपके लैब के थ्योरी के एग्जाम होंगे, उससे उससे 1 हफ्ते पहले आपके लैब के एग्जाम हुआ करेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो लैब के अंदर है, जो मिड है, उसमें हम लोग लैब 1 से लेकर मिसलेनियस कमांड्स तक पढ़ेंगे। देन हम लोग जो पाइथन है वो हम लोग फाइनल के अंदर हम लोग जितना भी हमारा कंटेंट्स होगा वो फाइनल का, वो लैब नंबर जो पाइथन है वो पाइथन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन से, और टिल सिक्योरिटी तक हम लोग लेके जाएंगे, और सिग्नल प्रोसेसिंग भी इसकी हम लोग करेंगे, देखेंगे हम लोग। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉलिसीज इसकी, इसके अलावा जो है आप इसमें देख सकते हैं, उनको आपने उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका ऑन द टाइम, लेट सपोज कि अगर एग्जामिनेशन टाइम जो है वो अगर जिस जिस भी डेट को होगा, स्पेसिफाइड किसी भी स्पेसिफाइड डेट को आपकी डेट अरेंज हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अगर लेट सपोज खुदा न खास्ता किसी की कोई मसला हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है। एक बात का ख्याल इस चीज के अंदर रखना है। ठीक है। अपनी डेट एक्सटेंड नहीं करने देनी। तो इसके अलावा एक तो ये एक्सटेंशन नहीं हो सकती, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ये 2.5 घंटे का या 2 घंटे का आपका एग्जाम है, तो सर्वर हैंग हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस लिहाज से फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो मुझे ईमेल करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा कि एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद, वो जो फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे, तो वो आप उसको अपने क्लास टीचर से उसको साइन कराएंगे, और फिर वो साइन कराने के बाद आपने मुझे सबमिट कराना होगा, ताकि मैं एचओडी को सबमिट करा सकूं। ठीक है। अच्छा, तो और ये भी आपने उसमें टाइम मेंशन करना है। ठीक है। अगर ये एचओडी की तरफ से आपका एक्सेप्ट हो जाता है कि यार ठीक है, आपका लेट हो गया, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर एचओडी की तरफ से परमिशन नहीं दी जाती, तो वो एक्सेप्ट काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये पॉलिसी आप लोगों ने जहन में रख लेनी है पहले से ही ना, कि आपने टाइम को बड़ा बड़ा आपने टाइम की कदर करनी है, टाइम को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, ताकि कोई इशू इन फ्यूचर आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो आपके इन मामलात के हवाले से है, देखो, अगर किसी लैब के हवाले से है, वो ये है कि यार अगर आपको कोई मसला है लैब्स के अंदर, तो आपने, या कोई सवाल आपने पूछना है, तो आपने डायरेक्ट अपने सीआर से रब्ता करना है उस क्वेश्चन के लिए। सीआर जो है वो मुझे मेल करेगा, मैं उसको थ्रू ईमेल आंसर करूंगा, और देन
वो सीआर जो है वो आपको ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार आप लोगों ने मुझे मुझे डायरेक्टली आपने अप्रोच नहीं करना। ठीक है, आपने डायरेक्टली सीआर को करना है। सीआर के थ्रू आपकी क्यूरी मुझ तक आएगी। सही, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हुए तो मेरे लिए मैनेज करना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर मेरे पास अप्रोक्स 40 से 45 स्टूडेंट मौजूद होते हैं। अब हर एक की क्यूरी का जवाब देना, और वो भी कोई टाइम की कोई कैद नहीं होती थी, तो वो बच्चे रात 12 और 2 बजे तक भी मुझे मैसेज किया करते, और फिर वो मुझे वेट कर रहे होते कि यार अभी सर का रिप्लाई आएगा। तो मैं अपने इन कामों के अंदर इतना स्टक हो जाता था कि मुझे फुर्सत ही नहीं हो पाती थी। ठीक है ना, क्योंकि हमारी ठीक ठाक हमारे ऊपर कोर्स लोड भी ज्यादा होता है और ऑफिस वर्क भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग हर एक इंडिविजुअल को वो बात जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते ऑन द टाइम। तो इस तरह से मैंने सीआर को ये चीजें बतानी, और अक्सरों का तो ये हो जाता था कि यार स्टूडेंट अगर कोई चीज पूछते तो वो एक सवाल या एक बात जो है मुझे हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बतानी पड़ती। तो आपने थ्रू सीआर करना पड़ेगा मुझे एक्सेस, और फिर सीआर आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। उन्होंने ही आपको गाइड करना है, उससे गाइडलाइन लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आपने देखना है। इसके अलावा जो इस सब्जेक्ट का आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, उसमें उस ग्रुप के अंदर आप लोगों ने मुझे ऐड नहीं करना, वो आप लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है कि यार आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, थ्योरी का भी और लैब का भी। ठीक, और अटेंडेंस पॉलिसी को आपने बड़े गौर से उसको संजीदगी से लेना है। अटेंडेंस आपकी 75% से लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद स्कॉलास्टिक एथिक्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी क्या क्या है वो भी आपने देख लेनी है। क्लास टाइमिंग्स को, यानी कि आपने 5 मिनट 10 मिनट पहले अपनी क्लास के अंदर मौजूद होना है। ठीक है, उसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपको मैंने पूरी लिस्ट दे देनी है। ठीक है, और पूरी ये इसकी आपने जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है वो किस तरह सबमिट करानी है, प्रपोजल आपने किस तरह देना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने दे देनी है। उनको ये रूल्स हैं, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उनको परफॉर्म करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, और प्रोजेक्ट फिर रन किस तरह करना है वो भी सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये बाकी चीज़ें आप लोग खुद देख लेना। जो रिकमेंडेड बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स हैं वो इसमें ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम टेनोवा 5th एडिशन की है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स 8th एडिशन। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 3 इजी पीसीस, ये बुक है। इसके राइटर कौन है वो भी इसी राइटर के आपने रंजीत कुमार की है ये बुक, ये आपने स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये रेफरेंस और रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता ही होगा कि 85 से अगर लेस है तो वो 4 CGPA में आता है। ठीक है ना, 3.67 में आता है, सॉरी, 85 से अगर लेस होगा तो कम से कम आपने ए ग्रेड स्कोर करने के लिए 85% मार्क्स उठाने हैं इसमें। ठीक है, और मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि आपके 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा,
असाइनमेंट में आपके डेली जो टास्क हैं वो चीज़ें इंक्लूड है, यानी कि लैब 1 से लेकर लैब 12 तक जितनी भी चीज़ें हैं लैब टास्क की वो इंक्लूडेड है। लैब टास्क आपने LMS के ऊपर सबमिट कराना है, ठीक है। और इसके अलावा 15 मार्क्स के 2 क्विजेज होंगे, तो 20 + 30, तो ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स। इसके बाद आपका 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट। इसमें आपका वाइवा भी इंक्लूडेड है, प्रपोजल भी है, रिपोर्ट भी है, रनिंग प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपके प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट टोटल इसके मार्क्स बनेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो है मैक्सिमम जो ग्रुप होंगे इसमें एक प्रोजेक्ट के अंदर, वो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं एक प्रोजेक्ट में 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ाने, ठीक है। बाकी कम से कम करना चाहें तो ये 3 का काम भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 1 का भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कम से कम 2 रखें और मैक्सिमम इसको 4 तक लेके जाएं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप इनको आप लोगों ने क्विज़ेज आपके होंगे, 2 क्विज़ेज होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। और असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स हैं तो ये 30 हो जाएंगे। इसके बाद मिड टर्म एग्जाम्स हैं, मिड टर्म एग्जाम भी इसी में ही आएंगे आपके क्विज़ेज के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। क्विज़ेज आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म पर मुश्तमिल होंगे। ये है 15 मार्क्स के, 15। तो अच्छा, इसके बाद जो है आपका 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अटेंडेंस आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। क्विज़ेस वगैरह का तो आपको माशाल्लाह इल्म होगा ही कि क्विज़ेस अटेंडेंस और क्विज़ेस का क्या है हिसाब किताब लैब के अंदर। स्टूडेंट काउंसलिंग जो है उसका टाइम आप कभी भी मुझे आपकी मेरा टाइम टेबल लगा हुआ होता है मेरे रूम के ऊपर, तो आप मुझे कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है आपने थ्रू CR मुझे अप्रोच करना होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझसे डायरेक्टली भी आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और उसमें बुनियादी चीज़ें जो है लिनक्स के हवाले से वो बताई जाएंगी, लैब्स के हवाले से लैब्स के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।